वो यहाँ मोबाइल वैन का इन्वेस्टिगेशन वैन का उद्घाटन है, रवाना कर रहे हैं। सर सर पीछे हो जाओ, सबके जरिए मैंने और उसमें मुख्य सचिव और जोड़ देना। पीछे टेंशन कहाँ देख रहा हूँ, आगे बीजेपी बोलो ना काम। अरे यार आगे वो देखो कर तो मैंने बोल दिया ना 10 मिनट का, लेकिन बोल दिया था यार से काटा करो काटा यार, मैंने बोल दिया था अभी जब कराना तो 5 मिनट बाद 5 मिनट चला लो यार, आप जगह करते मैंने कहा 5 मिनट बाद चलाना भी बोला पीछे कौन सा हुई पूरे उस समय कौन सी उनको पीछे नहीं आया। हाँ काट लो, पीछे आ जाओ भैया, ये नहीं पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भैया। वो है ना अरे हटो यार सामने से, सामने से हटो यार, सामने से हट जाओ सर, सामने से सामने से। सर 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 राकेश 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 इधर आ जा, इधर आ जा यार, राकेश इधर आ जा, आ जा यार। अरे इधर आ जा भाई, इधर आ जा, राकेश इधर फोन पकड़ ले भाई, तो हेलो भगवान अरे मैं सोचा मैं तनु भाई मैंने मैं बोल दूँगा बाइक को स्टार्ट
हट जाओ यार सामने से तो। करने के लिए जाना आराम से पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए नवाचार बीएसएल इसी क्रम में आज मोबाइल इंस्टीट्यूट के रवाना एक प्रकार से चलता फिरता थाने की तरह काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफिसर जो है वो खुद जो है ऑन द स्पॉट जा सकते हैं। जहाँ कोई घटना घटित हुई है तो अभी जाके जो कार्रवाई होती है, कोई पॉइंट पहचान करने की, उसको फ्लैग लगाने की या और कोई इन्वेस्टिगेशन के एफएसएल का काम है तो वहीं पर वो सबको देख सकते हैं। ये कंसेप्ट नया है, पूरे देश के अंदर राजस्थान की पुलिस विभाग ने इसको शुरू किया है और भारत सरकार के डेमो किया वहाँ पर। भारत सरकार में उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि आप पहले इसको जब प्रैक्टिकल पूरा करें तब रिपोर्ट हमारे पास भेजे तो हम इसको पूरे देश में लागू करवाएंगे। करीब 71 गाड़ी 71 गाड़ियाँ तैयार की गई है, जिससे कि अब गवाह भी लेनी होगी। आईओ जो है खुद जाएगा गाड़ी ले, बैठाएगा गवाह को सामने और उसके सामने ही उसकी फोटोग्राफी होती रहेगी, बयान दर्ज होते रहेंगे और वो उसको कंप्यूटर में डालते रहेगा। तो बहुत ही आधुनिक टेक्निक के साथ में इसको शुरू किया गया है और मुझे खुशी है कि पहला प्रयोग पूरे प्रोजेक्ट
करने का काम भी हमारे यहाँ गृह विभाग ने किया है और करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये नवाचार है और इसके माध्यम से अब तमाम काम काफ़ी हल्के हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हमारी सोच है किस प्रकार क्राइम कंट्रोल भी हो, लोगों में भय पैदा हो। तफ्तीश से पहले भी आपको मालूम है कि जो हमने FIR कंपल्सरी करी है महिला अत्याचार के खिलाफ एडिशनल SP रैंक ऑफिसर्स हर जिले में लगाया है। ऑफिसर्स केस डायरी का प्रोसेस इसमें की कार्रवाई को पूरी मॉनिटरिंग होती है। लीगल ऑफिसर लगाया जिससे कि लीगली कमी नहीं रह जाए चालान के वक्त में। जो जो कार्रवाई हमने करी उससे 156(3) के केस आते थे, आधे से कम हो गए। तफ्तीश का टाइम भी आधे से कम हो गया है। तो नवाचार किया है, संख्या बढ़ी है। जब कंपल्सरी करोगे FIR तो संख्या बढ़ेगी। उसकी आलोचना हो रही है हमारी, अनावश्यक हो रही है। जबकि NCRB की बुक्स में देखेंगे आप तो क्राइम राजस्थान में कम हुआ है 19-20 के अंदर, 21 के अंदर। अब नया साल चल रहा है, परंतु हमारे विपक्षी पार्टी के लोग जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रेप तो पूरे देश में सब राज्य में हो रहे हैं। जो हम 7 लोगों को तो उनको मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। 23 से अधिक लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है, बल्कि ज्यादा होंगे। तत्काल तफ्तीश पूरी होके फैसले हो रहे हैं सैकड़ों के अंदर। ये कहीं नहीं हो रहा है। 137 लोगों को उम्र कैद हुई है, 137 लोगों को, मेरे आंकड़े ध्यान नहीं रहा मुझे। और 600 से अधिक जो है सजा होगी लोगों को। इतना बड़ा क्राइम कंट्रोल हो रहा है और मीडिया वाले भी खूब उछाल रहे हैं रेप केस को। 49% केस झूठे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं। तो मीडिया वाले वापस नहीं लगते हैं कि झूठा साबित हुआ। उनका काम तमाम है कि रेप हो गया, रेप हो गया, रेप हो गया। ये पता नहीं कि रेप हुआ वो सही है कि नहीं है। क्या बीतती है उस परिवार पे जिसके लिए कहा जाता है कि इसका रेप हो गया, रेप हुआ ही नहीं वहां पर। और क्या बीतती है अभियुक्त के, जो अभियुक्त है ही नहीं, रेप हो ही नहीं है। तो दोनों परिवारों को आप कितना बड़ा अन्याय करता मीडिया भी इस प्रकार से बता करके कि साहब रेप हो गया, रेप हो गया, रेप हो गया। सच्चाई है तो खूब एक्सपोज करो उसको। उसका फायदा सरकार को मिलता, पुलिस विभाग को मिलता है। ज्यादा चौकन्ने होते वो लोग, ज्यादा तफ्तीश ढंग से होती है और न्याय सुनिश्चित करने में आराम होता हम लोगों को। हम खुद वेलकम करते हैं सच। उसको मीडिया खूब उसको जगह दे, उसको स्पेस दे, एक्सपोज करे, हमें खुशी होगी। पर झूठे केस हो रहे हैं उसको ही खूब प्रचार हो रहा है। विपक्षी माध्यम से उन बातों को उससे और लोगों बदनाम हो रहा है। राजस्थान को बदनाम करने का हक ना विपक्ष को है ना मीडिया को है। ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी विपक्ष को भी और मीडिया को भी। बदनाम करना आसान काम है। एक बार कोई राज्य बदनाम हो जाता है तो सालों लगते हैं ठीक करने के अंदर। जैसे बिहार की स्थिति बनी थी उसको जमाने के अंदर। कृपा करके बच्चों का साथ दो जिससे कि सरकार और अच्छे ढंग से क्राइम कंट्रोल कर सके, मेरा मानना है। तो आपने भी लगातार मीटिंग की है 3 दिन तक क्राइम कंट्रोल को लेके, अपराध नियंत्रण को लेके। किस तरह के निर्देश पुलिस को मिले हैं? और करौली यही हमने कहा है, हार्ड कोर क्रिमिनल जितने ही है राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, उनको पूरी तरह सबक मिलना चाहिए। उनको टाइट करो, क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं गांव में या शहर में, कस्बे में, जो गुंडागिर्दी करते हैं, गांव वालों की जिस परिवार में गुंडागिर्दी हुई है, बहन बेटियों में छेड़छाड़ हुई है या किसी गुंडागिर्दी किसी पे हुई है, उस पर क्या बीतती है आपको हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। वो गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए, क्राइम बंद होना चाहिए। ये सोच के हमने 2 दिन मीटिंग करी और जो इंस्ट्रक्शन देने थे, चाहे वो आपके ये आजकल तो ड्रग बड़ा इश्यू बन गया, ड्रग का बड़ा इश्यू बन गया है। तो आप बताइए कि जिस रूप में सामने आ रहे हैं केसेज, भिवाड़ी में केस रजिस्टर्ड हुआ निकला का भी, तो
तो 2 दिन की हमने उसके अंदर जो भी देखिए मुझे बताया गया, धौलपुर में महिला गैंग निकला, अलवर बालिका आपको झालावाड़ में बालिकाओं का प्रकरण झूठा निकला। राजस्थान में 2020 में करीब 14% क्राइम जो है ये कोई नहीं। तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो दोनों पक्ष बताएं। तो मुझे तो खुशी होती है जब कोई मीडिया में न्यूज पढ़ता हूँ, और कई बार ये तो सर्व करता हूँ कि मीडिया की भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर मान लो कहीं से डिले हो रहा है और प्रोसेस में डिले हो रहा है और मीडिया पहले बता देता है, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकती है मीडिया को, उसको मैं अप्रिशिएट करते हैं। पर कई बार अब आज बताइए, आज दलित की फोटो बता दी जो जिससे मैं मिल के आया था JEN से, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए। पूरा कंट्री आज देख रहा है 22 जगह फ्रैक्चर कर दी, जबकि 6-7 जगह फ्रैक्चर है खाली। उसको डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती है, आजकल एक्सरे होता है, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए और पूरा ग्राफिक बता दिया, वो ग्राफिक बता दिया। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि 22 जगह फ्रैक्चर, तो लोग क्या समझते हैं, ये झूठी खबरें जो फैलाते हैं। मैं समझता हूँ मीडिया को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, उसी ढंग से बिहेव करना चाहिए, मेरा मानना है। न कुछ बता रहे कई दिनों तक, तो अब चूंकि मीडिया अपने स्तर पर उसी हिसाब से लाइन पे चलता है, क्योंकि एक बार जब आए तो यहाँ क्लियर भी होना चाहिए कि भाई ये गलत है केस या जो भी है, ये संबंधित अधिकारी बताते थे। देखिए बात सुनिए, आपकी बात में दम हो सकता है कुछ हद तक। वो जो केस हुआ था एक डेफ एंड डम महिला का, लंबे समय तक चला जा रहा, और भास्कर के सिरमौर आजकल सरकार के खिलाफ जब से छापे पड़े उसके ऊपर इनकम टैक्स के, एनडीए गवर्नमेंट ने जानबूझ के छापे डलवाए, बड़ा ग्रुप बन गया वो आजकल। मीडिया भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो है, व्यापारी भी है, बिजली के प्रोजेक्ट के पास में है। तो एक मौका मिल गया उनको, निष्पक्ष चल रहा था। और जो आज आपकी गवर्नमेंट का फितरत ही है कि जहाँ चुनाव आए छापे डालते रहो। आजकल मीडिया भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो है, व्यापारी भी है, बिजली के प्रोजेक्ट भी उसके पास में है। तो एक मौका मिल गया उनको, निष्पक्ष चल रहा था वो, निष्पक्ष चल रहा था। और जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी एनडीए गवर्नमेंट का फितरत ही है कि जहाँ जहाँ चुनाव आए छापे डालते रहो। जो उनके असहमति व्यक्त करे वो देशद्रोही है या छापे डाल दो उनके ऊपर। उसके अंतर्गत छापे डाले गए भास्कर के ऊपर। उसके बाद इतने घबरा गए हैं, रोज की स्टोरी डाल रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा 22 जगह फ्रैक्चर हो गए, कितनी बड़ी बात है, वो सिद्ध कर दे 22 जगह फ्रैक्चर हो गए। तो इस प्रकार से जो बात करें, आप जो कह रहे हो वो घटना में क्या होता, तफ्तीश जब तो पूरी नहीं हो तब तो पुलिस वाले चाहते हैं कि अगर हमने कोई बात कह दी, रिकॉर्ड में आ गई, कल वो गलत साबित हो तो क्या होगा। उसका बाकायदा DNA टेस्ट हुआ सीमेंस का, जैसे खबरें आती गई उसको आगे बढ़ाते गए। पूरे परिवार का DNA हुआ था, फिर निकला उनके परिवार का DNA वो है। कपड़े गरीब आदमी होते हैं वो तो बदलते रहते आपस के अंदर। तो जब तक कोई बात सच्चाई सामने नहीं आए, पुलिस वाले अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं। हम सोचते पुलिस वाले छिपा रहे हो, छिपा नहीं रहे हैं। फिर मीडिया क्या करता है, अफवाहों के माध्यम से चलता है, उनको न्यूज देनी पड़ती है। तो कुछ हद तक आप ठीक कर रहे हैं, परंतु सच्चाई दूसरी होती है। आप विश्वास करो, राजस्थान में जब कोरोना था कितने मृत्यु लोग हो रही है, हम आंकड़े छिपाते नहीं हैं। हम केंद्र सरकार से शिकायत करते हैं कि आप आंकड़े छिपाओ मत। जैसे मैंने असेंबली में एग्जाम्पल दिया था, NSSO के आंकड़े, चुनाव चल रहे थे, छिपा के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। मैं उस दिन कहना भूल गया असेंबली के अंदर, मेमोरियल इस्तीफा दे दिया कि आज तक इतिहास में NSSO का एक क्रेडिबिलिटी है। आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार के जितने विभाग हैं वो अपनी भविष्य की योजना बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज की, उसे में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, रास्ता मिलेगा तो हम और अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। सर JP नड्डा है सर राजस्थान में आके
गए हैं ऐसे ये आग लगाने अपने प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। पर जिस रूप में इन्होंने ये दिनों काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष की धारा हो, कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं रहेगा तो ये जो बेईमान करने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है। चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं, बेचारे समझते नहीं, हम तो जुलूस में आए थे, हमें क्या पता था ये घटना हो जाएगी, और फिर भर गया तो बेचारे को। तो ये जो स्थिति है, ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं। मैंने 50 साल में देख रहा हूँ, बेचारा मरता हुआ है, चोट उसी की लगती है जो निर्दोष होते हैं। मैंने कोई सुना ही नहीं है कि दंगे कराने वालों को भी चोट लगी है, कोई कई दुखा हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस देश में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत सद्भावना रहे, तब जाके हम और आगे बढ़ पाएंगे। देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सरदार बेंजी नहीं शहीद हो गए, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमें गर्व है कि हमारे नेताओं ने आजादी के पहले भी कुर्बानी दी है, आजादी के बाद भी कुर्बानी दे करके इस देश को एक रखा, अखंड रखा और आज यहाँ तक पहुंचाया है। और मोदी जी कहते हैं कि साहब क्या आप समझ सकते हो, कांग्रेस मुक्त भारत कर दो। 70 साल में क्या किया इन लोगों ने? ये जुमले हैं उनके, ये जुमले हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करें, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद में एक बार लीचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पूरे देश ने स्वागत किया था उसका, और उनकी पार्टी में उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा आरएसएस का या बीजेपी का, उनकी बोलती बंद हो गई प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद वो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले वो? और वो देश के प्रधानमंत्री है। हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता, ठीक हो सकता।